नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं जुलाई माह का मासिक राशिफल। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति और कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन की स्थिति, इन सभी पर चर्चा होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, कितना पैसा इस माह कौन सी राशि को सबसे ज्यादा मिलेगा, इसके साथ साथ ही भाग्य कितना आपका साथ देगा, क्या कुछ उपाय हैं या क्या कोई पूजा आपको करनी चाहिए या क्या मेरी सलाह है, ये सभी चीजें वीडियो में आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ ही जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, यानी माह की शुरुआत में लक्ष्मी नारायण योग और गज लक्ष्मी योग बनेगा, किन राशियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। और शनि भी वक्री 27 जुलाई से ही हो जाएंगे, तो वक्री शनि में किन राशियों को सावधान रहना होगा। तो ये सभी जानकारी को हासिल करने के लिए जरूर देखिए धर्म ज्ञान पर जुलाई माह का मासिक राशिफल। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ कि क्या कहता आपका जुलाई माह का मासिक राशिफल 2026 बताने के लिए हमेशा की तरह मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। प्रत्येक माह ग्रहचाल में बदलाव होता है और यही बदलाव आपके जीवन को भी परिवर्तित करता है। यही कारण है कि किसी भी महीने की शुरुआत से जस्ट पहले हम आपके लिए राशिफल लेकर आते हैं। और आज हम बात करने वाले कर्क राशि वाले जातकों के बारे में, तो बताने की पुरजोर कोशिश रहेगी कि इस महीने की जो ग्रहचाल में जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन आपके फेवर में कितना रहेगा, आपकी हेल्थ में, वेल्थ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कितना आपको प्रॉफिट देगा, कहाँ आपको चैलेंजेस भी दे सकता है। तो ओवरऑल आने वाला समय आपके लिए कितना बढ़िया रहने वाला है, जानेंगे मयंक जी से। शुरुआत करते हैं मयंक जी, ग्रहचाल से समझने की कोशिश करते हैं, समझाएं। देखिए, कर्क राशि वालों के सितारे जो हैं धीरे धीरे काफी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए कि माह की शुरुआत में ही कर्क राशि के लग्न में ही उच्च के बृहस्पति आ गए हैं और बहुत अच्छी अवस्था में है ये। तो अब आपको पता ही है कि कर्क राशि में या कर्क लग्न में गुरु जो है भाग्येश हैं, छठे भाव के कारक भी योग कारक माने गए हैं। योग कारक होके कविता जी कोई भी ग्रह अगर केंद्र में और खासकर लग्न में आके उच्च का होगा तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और यहाँ पर अभी शुक्र भी विराजमान है। अब शुक्र की प्लेसमेंट जो है वो 4 तारीख को आपके धन भाव में हो जाएगी, तो पूरे माह शुक्र भी अच्छे हैं। बुध अभी लगन में ठीक ठाक है, वक्री अवस्था में जाके ये आपके यहाँ मिल जाएंगे 7 तारीख को सूर्य के साथ। तो ये ग्रह स्थिति है। केतु धन भाव में बैठे हैं, छठे भाव में चंद्रमा है। ये थोड़ा सा आपको एक पॉइंट जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव है, क्या सावधानी रखनी है वो भी बताएंगे, तो घबराना नहीं है। 7वां भाव खाली है, 8वें भाव में राहु है, अभी 8 डिग्री पे हैं। तो यहाँ पर आपको सेहत को लेके भी थोड़ा सजग रहना होगा, ये भी अभी आपके लिए माइनस है। शनि भाग्य स्थान में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा। शनिदेव आपको भाग्यशाली बना रहे हैं। दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है। दशमेश जो है मंगल लाभ स्थान में, बहुत अच्छी अवस्था। यानी कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही प्रबल है। इनकी नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, विवाह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपकी आयु 28 वर्ष से ऊपर है और अगर आपकी आयु 45 वर्ष से ऊपर है, तो राजनीति जगत में या व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो आपका नाम, यश, मान, प्रतिष्ठा आने वाले महीनों में बढ़ने वाली है। तो कर्क राशि वालों तैयार हो जाइए, मेहनत कीजिए, तो भाग्य आपका साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल। तो चलिए, मयंक जी ने आपकी ग्रहचाल तो मुझे और आपको, हम दोनों को ही समझा दी है, और आइए इसी ग्रहचाल पर आधारित आगे का समय आपका कैसा बीतेगा, बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत को लेके लग्नेश हो या राशि से भी माने कर्क राशि के अकॉर्डिंग, तो छठे भाव में लग्नेश आ गए हैं, थोड़ी सी स्थिति कमजोर है, और अष्टम में राहु, यही एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है आपके लिए कि सेहत को लेके बड़ा अलर्ट रहना है। कर्क राशि वाले भावुकता में आके निर्णय लेते हैं कि जल्दबाजी में निर्णय ले लेंगे, तो इस चीज से बचें। बाहर का खाना पीना, जंक फूड, ऑयली फूड, या बहुत ज्यादा अगर आप ड्रिंक करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, तो वो छोड़ दीजिए, अपनी आदत बदलिए तो बेहतर रहेगा। और जितना ज्यादा घर का खाना खाएंगे, सादा जीवन उच्च विचार, ये इस महीने आपको सेहत को लेके फॉलो करना है, तो कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं आएगी। अन्यथा तो पुरानी बीमारी उभरने के योग बन सकते हैं, तो इसलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान खुद ही रखना है। जी।
और इसी कड़ी में मयंक जी, स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ नया है, क्या चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं अपनी देखिए एजुकेशन कविता में? जी, कर्क राशि वालों के लिए कहा गया है कि 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ रहे हैं और यहाँ तो उच्च के हुँ, होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कर्क राशि वालों को हम भाग्यशाली क्यों कहते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ उच्च के होते हैं। जी। यहीं आके बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं। अब लग्न में गुरु हो तो कुंडली में चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, तो 1000 दोष भी दूर करते हैं। और एक लंबे समय तक रहेंगे यहीं अभी पे? रहेंगे 31 हुँ, अक्टूबर तक। तो अब देखिए ये बहुत शानदार आपने जिक्र छेड़ा पढ़ाई का। लिखिए अब देखिए गुरु की पंचम दृष्टि जो है आपके विद्या बुद्धि संतान ओह! इन सब की तरक्की, इस समय शिक्षा परीक्षा में छा जाने का मौका है। जी। मार्क्स अच्छे आएंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संतान प्राप्ति का योग, अगर संतान है तो उसकी तरक्की होना, हुँ, संतान का विवाह होना, राजनीति में बड़ी सफलता होना, और कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है प्रॉपर सही जगह वर्क करेगा, ध्यान भटकेगा नहीं। तो ये समय बहुत से कर्क राशि वाले जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, चाहे किसी भी उम्र के हों, तो इसका लाभ ले सकते हैं। तो छात्रों के लिए बहुत ही शानदार समय है। ऐसा समय कहते हैं ना कि 12 साल में अगर कोई समय लौट के आ रहा है 12 साल बाद, तो आप सोचिए कि 2014 में स्थिति बनी थी या 2026 में बन रही है। हुँ। तो इस समय का पूरा लाभ उठाएं। बिल्कुल। चलिए, स्टूडेंट के बारे में जाना। रिश्तों के मामले में गुरु यहाँ पे कुछ कृपा कर रहे हैं अपनी? देखिए गुरु की सप्तम दृष्टि जो है ना, जहां गुरु जहां बैठते हैं उस भाव के फल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन जहां देखते हैं वहां 4 गुना देते हैं। जी। तो यहाँ पर सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, हालांकि नीच दृष्टि भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। हुँ, प्रेम संबंध भी मजबूत रहेंगे, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, लेकिन कभी कभी जीवन हुँ। साथी के साथ तकरार मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि कर्क राशि वालों की सप्तमेश शनि है और इनकी जीवन साथी थोड़ा सा कहना चाहिए कि डिसिप्लिन वाली होती है या थोड़ी सी क्रोधी स्वभाव की भी होती है। जी। तो इसलिए यहाँ पर आप कोशिश ये करें कि अगर अपने जीवन साथी की सलाह मानेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगी। क्यों? क्योंकि सप्तमेश भाग्य स्थान में बैठा है। हुँ, पत्नी की सलाह से सभी कार्य बनेंगे, खासकर व्यापार में। लेकिन रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। इवन जो लोग सिंगल हैं, हुँ। उनके जीवन में भी किसी की एंट्री हो सकती है। तो लव जी, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, ओवरऑल बेहतरीन समय। बिल्कुल। तो ओवरऑल शुरुआती पिक्चर तो आपने हमें दिखा दी है, लेकिन अब उन लोगों का क्या जो नौकरी में हैं या अपना खुद का बिज़नेस कर रहे हैं, जी, मतलब प्रोफ़ेशनली ये जो समय इनको कितना आगे तक लेकर जाएगा मयंक जी? देखिए सप्तम भाव से व्यापार देखते हैं, हुँ, या आपका दशम भाव से आपका कर्म। दोनों ही भाव भली है। सप्तमेश आपके शनि बैठ गए हैं भाग्य भाव में। जितनी मेहनत करेंगे उतना भाग्य साथ देगा, जितना कर्म करेंगे उतना मंगल लाभ देगा। सीधा ओके, सा फॉर्मूला है। वॉव! तो यहाँ भाग्य का और कर्म का संयोग बन गया है। हुँ, तो अब आपने क्या करना है कि हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। हुँ। कर्क राशि वाले अगर इस समय जितनी ज्यादा मेहनत नौकरी व्यवसाय या किसी भी काम में करेंगे, तो कोई डबल नई फ़ायदा शुरुआत, मिलने वाला डबल है। ट्रिपल फायदा मिलेगा। ओके। तो इस महीने का पूरी तरीके से आप लाभ उठाइए कर्क राशि वालों, क्योंकि ये स्थिति आपके भाग्य को भी चमका रही है। लग्न में गुरु बैठे हैं तो जिनकी दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ रही है हुँ, और शनि के ऊपर दृष्टि है, बहुत ही अच्छा है। आपको धार्मिक बनाएगी, धर्म कर्म में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उच्च कोटि का भाग्य आपका रहेगा। इसलिए जी। कह रहा हूं कि कोई नई शुरुआत अगर करते हैं, अगर आपको शुभ दशा भी चल रही है, तो इससे बेहतरीन गोचर नहीं मिलेगा। यानी कि किस्मत इस बार इनके साथ है, लेकिन बिल्कुल। इसी किस्मत के बल पे, मेहनत के बल पे क्या लगता है आर्थिक तौर पे कितने मजबूत हो पाएँगे? धनाढ्य या फिर क्या है कि अब कह सकते हैं ना करोड़पति बनने का मौका है? देखिए आप ये समझिए, अब कर्क लग्न या कर्क राशि वाले अगर कोई देश के या प्रदेश के बड़े व्यापारी हैं, हुँ, आपके शहर के बड़े बिजनेसमैन हैं या प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो उनको इस महीने बहुत अच्छा धन लाभ मिलने वाला है। धन का कारक भले ही आपका 12वें भाव में हो, जी। वो सारे दोष दूर हो रहे हैं क्योंकि लग्न में गुरु बैठे हैं। हुँ, व्यापार को बढ़ा रहे हैं, भाग्य को बढ़ा रहे हैं और आपकी बुद्धि को बढ़ा रहे हैं। जी। आपने कोई भी डिसीजन इस समय ले लिया, वो आपका फ्रूटफुल साबित होगा। यानी मिट्टी में हाथ रखेंगे वो सोना बनेगी, हुँ, ऐसे ही एक कहावत है ना। तो वैसा भाग्य आपका साथ देगा। पैसा अच्छा कमाने का योग संपूर्ण मास में बन रहा है। मेहनत करते रहिए और पैसा कमाते चलिए। हुँ, बिल्कुल। सौ बात की बात ये कि गुरु है जो हर चीज़ से बचा भी रहा है बिल्कुल। और दे भी रहा है। जी। मयंक जी क्या उपाय करने चाहिए? मुझे लगता है आप गुरु के ही उपाय बता देंगे कि और डबल लाभ दे दें। देखिए इस समय उपाय ना करके आप लगन में उच्च के गुरु हैं तो पुखराज रत्न धारण करें। हुँ, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सुनहला पहन लें। हुँ, पीले वस्त्र धारण करें, हल्दी केसर का टीका लगाएं, ब्राह्मण की पुजारी की अपने पिताजी की दादाजी का आशीर्वाद लें, सम्मान करें, उनकी सेवा करें तो गुरु अपने आप बली हो जाएंगे। अपने गुरु की जी। रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए, हम बताती हैं। हमारे भी पेरेंट्स हमें ये चीज सिखाते हैं।
इसके साथ उपाय क्या करना है? चंद्रमा और राहु अशुभ स्थिति में है और सूर्य देव को जल चढ़ाएं, क्रोध की अधिकता से बचें और भावुकता छोड़नी होगी। यहाँ जी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चलें। शिव चालीसा, हनुमान चालीसा करने से आपके जो भी कष्ट परेशानी है वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल। तो मैं जैसे जान लिया हमने कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये जो महीना है आने वाला जुलाई कैसा रहने वाला है, तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर तो मैं जी ने आप लोगों की दिखा दी और उम्मीद करती हूँ कि ये महीना आप लोगों के लिए खुशियाँ भरा रहे। इसी के साथ हम दोनों को अनुमति जी, दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।